मेहमान ने किसी को सोना नहीं दिया, समर पैक नहीं मिला, उन्होंने रेसिपी आपको इसलिए नहीं दी कि हम नहीं ले सके। अस्सलाम वालेकुम डैडी। मेरी फ्रेंड आ चुकी है। आई तो अनम की फ्रेंड है लेकिन लग रहा मेरी फ्रेंड आई है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अदीला सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी लाइबा शकील। वेलकम टू आवर चैनल। गुड मॉर्निंग। सबकी आंखों में नींद है। मेहमान ने किसी को सोना नहीं दिया, चाहे किसी ने बारियां लगाई, चाहे किसी ने कुछ भी किया। नाश्ता हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है बस। फिर बाकर खानी दूध चाय। जी ऑर्डर किचन डन हो गया है। आज बना है आलू गोश्त और अभी हो रहा है 10 साढ़े 10। रेसिपी क्यों नहीं थी ये भी बताती हूँ। मैं बहुत थक गई हूँ, मैं बहुत स्पीडी काम किया है। मैं कहा चलो आपको लुक तो दिखा दूँ। ये है आलू गोश्त। सर आ गए हैं, सर खाना खा रहे हैं। लाइबा अभी तक आई नहीं है और मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि हम क्या खाएंगे, रोटी 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 रोटी। और मंतशा भाई के लिए पानी। भाई का है पानी का मसला, भाई को है पानी पानी पानी। वो सुबह उठेगी अब, इसलिए ला के रख दो। अनम ने अब थोड़ी उठना है, अब तो सुबह ही उठेगी 3 बजे के करीब। और जनाब इधर आज चावल पता नहीं क्या है। कभी असल में ना हम लोग दोपहर में खाना खाते नहीं हैं, और अगर दोपहर में खा ले तो रात में मैं तो कम से कम खाती। लेकिन अब क्योंकि मेहमत के चक्कर में रात को जागना पड़ रहा है तो फिर भूख लग जाती है। तो ये आज चावल थोड़े से बचे, ये लाइबा के हो जाएंगे। ये अब इनके थे तो ये नहीं खा रहे, तो ये रख देती हूँ डिब्बे में डाल के अनम के लिए। अनम की रोटी भी एक मंगवा ली है, अगर उसने वो खाना होगा तो वो खा लेगी। और इधर आज लाइबा को खुश कर दूंगी, बर्तन धो देती हूँ रात के भी। ये मैंने फाल से धो के रखे हैं। दिल काफ़ी दिनों से लगा हुआ था। फालसों का मिल्क शेक कह रही हूँ, फालसों का शरबत बना के दो। बहुत पी लिए दूसरे वाले शरबत, तो ये इसके लिए धो के रखे हैं। अब इनको पैकेट्स में कर दूँगी। चलें, जब तक मैं बर्तन धो रही हूँ और मेरी रोटी आ रही है, ये चावल भी निकाल लेती हूँ बॉक्स में और होप्स हो के जब तक लाइबा भी आ जाए। ओके जी, पैकेट बन गए। ये फाल से सुबह के लिए, और ये जब मर्जी। ये कह रहे हैं मुझे कि ये मेरे लिए 1.5 रोटी। डिनर टाइम में रजब की आवाज़ तो आपको सुनने को मिलेगी। हमें तो बुरा लग रहा, बुला लगता रहे। चलो जी। अच्छा, सुबह मैं आपको बता रही थी, सुबह मैंने आपको बताया था कि आज मैंने रेसिपी क्यों नहीं दी है। चलो अब खाना खाते खाते चलो बता भी देती हूँ। असल में हुआ ये कि वरना तो गैस चली जाती है 9 बजे तक। आज भी चली गई थी लेकिन हल्की फुल्की सी आ रही थी, तो मैंने सोचा फ़ौरन ना खाना बना लेती हूँ। तो गोश्त क्योंकि कल का निकला हुआ था, तो फिर मैंने ये किया कि अब रेसिपी आपको इसलिए नहीं दी कि जिस तरह आलू गोश्त मैं बनाती हूँ ना, ये उस तरह मैंने बनाया नहीं है। ये जैसे लोग आमतौर पर बनाते हैं ना, गोश्त के अंदर सब कुछ डाल दिया, और ये मैंने उस तरह से बनाया। यानी गोश्त के अंदर ही प्याज, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला और डाल के और इसको चढ़ा दिया। जैसे ही 10 मिनट हुए प्रेशर कुकर के, तो फिर इसको मैंने भुना है। भूनने के साथ ही मैंने आलू भी ऐड कर दिए, और उसके साथ ही भुनाई के साथ साथ मैंने घी भी ऐड कर दिया। घी डाला इसमें, ऑयल नहीं डाला, और इस तरह से ये डन हो गया। अब जिस तरह मैं बनाती हूँ ना, वो मैं फिर आपको ना, क्योंकि मैं मसाला भून के बनाती हूँ, ज़्यादातर चीज़ें आपने देखी हैं। तो फिर जिस दिन आलू गोश्त, जब मैंने दोपहर में खाया था, मैंने कहा मज़ा नहीं आ रहा, तो वही ना रेसिपी चेंज थी ना, सब चीज़ें झटपट जल्दी से काम करना। मुझे इसका शोरबा चावल बहुत पसंद है। मैंने कहा यार अजीब लग रहा है। हाँ, वो भुना नहीं ना मसाला, पानी। हाँ, ये देखा पानी, ये देखो इनके हिसाब से कि पानी है। ये इनके हिसाब से शोरबा पानी है। हिलाओ ज़रा इसको भाई, गाइस को दिखाएं। ये इनके हिसाब से पानी है, इनको चाहिए होता है गाढ़ा गाढ़ा। तो इसलिए फिर मैंने आपको रेसिपी नहीं दी। मैंने कहा मैं आपको अपनी रेसिपी फिर कभी दे दूँगी। आगे गोश्त बनना ही है और बनते ही रहना, कोई मसला नहीं है। तो ये थी मेरी आज की कहानी, मेरी ज़ुबानी। चलो मैं अब खाना खा लूँ
बाय। One eternity later. अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग हो गई थी। मुझे नहीं पता किसी ने ब्लॉग सुबह बनाया कि नहीं बनाया, नहीं बनाया होगा। बहुत ये लोग कामचोर लोग हैं। नाश्ता, हाँ, रात को महमद के साथ टाइम स्पेंड रहा और मैं 5 बजे तक शायद रहा। तो फिर मैं तो सो गई और लाइबा भी सो गई और मंतशा भी सो गई और फिर उसकी मम्मा उठी हैं महमद की और उन्होंने फिर संभाला किचन कुचन और अदील को भी भेज दिया नाश्ता करवा के। और उसके बाद काम होते रहे हैं। अब अचानक से हमारा प्लान बना है, 2-3 काम काफ़ी दिनों से रुके हुए थे तो हमने कहा वो करके आते हैं, तो आपको दिखाते हैं कि क्या क्या वो काम है। पहले जाएंगे हम स्कूल समर वेकेशन पैक लेने। ओके जी, हम निकल गए। चाबी शाबी ले ली। ओके, मैं बैठ के ना इनको बहुत बातें आती है। होए होए बहुत गर्मी है और स्कूल्स का तो काम नहीं हो सका, हमें समर पैक नहीं मिला। उन्होंने कहा स्टाफ अभी अभी निकल गया। देखते हैं अब नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। ओके जी, सेकंड डेस्टिनेशन थी आटा, तो आटा भी हम नहीं ले सके। खत्म, गुड बाय, गया। अब माशाल्लाह निकले ही ऐसे टाइम पे है कि क्या किया। आज गलती से निकल ही गए हैं, पापा ने हिम्मत कर ही ली गाइस, तो आज सब लेकिन हम नहीं निकल सके, नहीं मिला हमें कुछ भी। अब आखिरी है, आखिरी तो नहीं है, अब बाकी तो उम्मीद है हमने छोड़ दिया कि बाकी भी हमारे अब काम हो सके। अब ये है कि नानी की तरफ चले जाते हैं। वो भी बंद होगा सागर। मेला इधर इन्होंने कुर्बानी का जानवर ले लिया, ये कह रहे हैं ये इनका कुर्बानी का जानवर है। अब्दुल्ला सलाम डैडी, पूरा जुमा मुबारक। चले बच्चे के साथ पाल ओके फ्रेंड्स, हम घर आ गए हैं। कुछ भी नहीं हुआ, ना स्कूल से कोई काम मिला, ना आटा मिला, ना हम कोई अपनी बेकिंग का सामान खरीद पाए क्योंकि शॉप्स बंद हो गई हैं। हम जाहिल हैं, जाहिलों की तरह हम निकले हैं। और अब ये है कि हम घर आ गए क्योंकि अनम की फ्रेंड आ चुकी हैं, तो हम घर आ गए हैं। और हाँ, बस सिर्फ ये हुआ कि अम्मी अब्बू से मिल आई हूँ बहुत अरसे बाद, थोड़ा सा चखाई हूँ। ठीक है जी, फ्रेंड आ चुकी हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह ये गरबा चटनी। ओह माय गॉड, ये मैं लेके जाऊंगी वापस। और ये इनके लिए रसमलाई केक लाई और ये ओके जी, इनको खाना दे दिया। अभी बिरयानी का वेट हो रहा है फ्रेंड को, फिर इसलिए हमने अभी वेट कराया, उसको जूस दिया है और बिरयानी का वेट हो रहा है कि बिरयानी आ जाए तो फिर सर्व करते हैं। तो इनको बहुत भूख लग रही है तो इसलिए इनको हमेशा भूख लग जाती है। अम्मी और भाभी के कहने पे मैं ये हलीम ताजपुर से लेकर आई हूँ, लेकिन इतनी मज़े की नहीं है ये, मुझे नहीं मज़ा आया। जो हमारी देसी खाबे की हलीम है ना, वो ज़्यादा मज़े की है। ठंडा हो जाएगा, निकालो जो दिल कर रहा है निकालो। हम भी बैठे, आ जाओ। हाँ बैठेंगे हम तो अच्छे से बैठेंगे। आई तो अनम की फ्रेंड है लेकिन लग रहा मेरी फ्रेंड आई है, इतने हमने बातें कर ली हैं। अनम अलील चल रही है। नहीं, अनम तो भी है अभी भी, जरा अनम का थोड़ा इशू। चाय आ चुकी है। यहाँ पे डाइट नहीं कर सकती, वापस जाके डाइटिंग। कोई डाइटिंग की जरूरत नहीं, डाइटिंग काम हो रहे हैं, काम बहुत अच्छी है। जो नहीं जाने इतनी मोनी जा रही है, पारी मम्मा की गुड। कपड़ों ही कौन से लेने हैं, क्या करना है, और अब बच्चों की बातें होती हैं। यस, बच्चे ने सुबह से वॉशरूम किया है, नहीं किया, सुबह से 2-3 कर दिए और इसका जाने का टाइम हो गया। मेरी फ्रेंड जा रही है। मेरी फ्रेंड जा रही है। ओहो, और मेरी कमर तुम तो चेक करवाओ भाई। हाँ ओके भाई, ओके जी, व्लॉग में ओके। हाँ जी, हाँ व्लॉग में ओके। हेलो, आप मैं व्लॉग बनाती हूँ। मिलूं क्या मिलूं? हग्गी कर लो, अब तो वो आपसे भी ज्यादा स्मार्ट हो गई है। मस्ती करे जो मालूम। वो आपको मम्मा मोटिवेट, भी तो है ना। वो देखो कितनी भाई, हेल्दी थी, वो आपको मोटिवेट कर रही है। मम्मा भी तो है। मोटिवेट। मम्मा भी तो है ना। बहुत अच्छा लगा। अनम ना भी हो तब भी आ सकती है। वो तो मुझे पता है, ये मेरी मम्मा ही है। और क्या।
ये जी अनम की फ्रेंड मेहमत के लिए लेकर आई हैं और अनम का बर्थडे गिफ्ट का ड्रेस। वाओ, और ये लील हो गई है। गाइस मेरा बैक पेन, जो मेरा ब्लॉग्स देखते थे, जो मुझे बहुत पहले से जानते हैं, उनको पता है मेरा बैक इशू बहुत पहले से ही था। अब मेरी ना ये चीज़ बहुत दर्द हो रही है, पता नहीं क्यों। सुबह से बहुत ज़्यादा दर्द थी, सुबह से मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन अभी मुझे बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाएगा। मैं ये वाला बाजू मूव कर रही हूँ ना, अभी मैं खाना खा रही थी, मुझे इतनी बुरी दर्द शुरू हुई कि मैं रोने लग गई थी, और अब सही हो गई। फिर मैंने अपने आप को सही कर लिया, पता नहीं दबा दूँ कि ये वाली एरिया। अब मैंने मेहमत का पैम्पर चेंज किया, ये वाला बाजू फिर मूव हुआ है ना, फिर अब इतनी शदीद दर्द हो रही है, बहुत अफसोस हो, बहुत बुरी दर्द हो रही है गाइस। जी अरफा तो चली गई थी, और जैसा कि हमने बताया कि अनम को बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, तो अब हम देखते हैं, डॉक्टर के जाते हैं, क्या कहता है डॉक्टर। तो कम से कम इंजेक्शन वगैरह कोई लगेगा तो बेहतर होगा काम। सो अब हम जा रहे हैं क्लिनिक, हॉस्पिटल, जो भी, देखें क्या होता है। आज तो हम बस चल ही रहे हैं गाइस। बच्चे अंबियाँ उतार रहे हैं, ये देखें, पत्थर मार मार के, डंडे मार मार के अंबियाँ उतारने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, हमने कहा काट के खा रहे हैं, तोड़ के खा रहे हैं। वो क्रिकेट खेल रहे हैं बॉयज। गाइस पूरे रास्ते हम बकरे देखते हैं, बकरे ही बकरे, बकरे ही बकरे, बकरे ही बकरे, बकरे ही बकरे। ये हम डॉक्टर के पास से हुए हैं और डॉक्टर ने इंजेक्शंस कहा है, और ओह यहाँ पे कौन कौन बैठा हुआ है। हम घर आ गए हैं, अब क्या ही बताऊं, ऐसे ऐसे लोगों से वास्ता पड़ता है। ये दिमाग ख़राब हो गया, एक तो वैसे सर में दर्द था और मज़ीद हो गया। कुछ लोग ना पढ़े लिखे जाहिल भी होते हैं, जब ज़िंदगी में उनसे मिलना मिलाना हो जाता है। अल्लाह ही उनको हिदायत है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकती। हम दुआ करने आ जाता अंदर कि माँ अस्सलाम वालेकुम। नहीं, उसको मेरी याद आती कब है? हाँ बहुत, याद करोगे, फिर याद करके रोओगे। व्यूज़ ही मेरी वजह से आते हैं। अरफा ये बना के लेकर आई, और अब हम ये एंजॉय करेंगे। फ्रेंड्स, हम खाना खा के, चाय पी के और आ गए थे रूम में, ताकि अब आराम करें और रिलैक्स करें, लेकिन ये अचानक से अंधेरा। सब कुछ ये अनोखा ही हो रहा है। हाँ, पता नहीं आज हमारे साथ मतलब हर्डल्स 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 ही रही हैं कि पता नहीं क्या हुआ है। बाहर तो लाइट आ रही है, फिर अल्लाह जाने ये क्या सिस्टम हुआ, कुछ हुआ है। मामा मेरे बेटे की नजर पे काट देना जरा। या आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी करिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।